दोस्तों, इस दुनिया में प्रकृति से ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की बड़ी से बड़ी खोज और थ्योरी उस समय बहुत छोटी लगने लगती है जब प्रकृति के खतरनाक और हैरान कर देने वाले रहस्य दुनिया के सामने आते हैं। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अभी भी प्रकृति के कई ऐसे रहस्य हैं जो सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। आखिर कैसे होती है मछलियों की बारिश? कैसे बने ये पिरामिड? और इतनी बड़ी चट्टान इसके ऊपर कैसे आई? ऐसी नदी जिसके ऊपर से निकलने वाला पक्षी पत्थर बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 8 ऐसे फिनोमेना के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने अब से पहले शायद ही कभी सुना होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, अर्थ पिरामिड। दोस्तों, हमारी पृथ्वी बेशुमार अजूबों से भरी पड़ी है। उन अजूबों में कुछ इतने नायाब और अनोखे होते हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। अभी जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप मानो या ना मानो, यह जगह हमारी पृथ्वी पर ही है। इटली के साउथ टायरोल में मौजूद यह अजीबोगरीब पहाड़ पिरामिड के नाम से जाने जाते हैं। इन पिरामिड्स के बनने की एक अहम वजह मूसलाधार बारिश और सूखा है। पहाड़ी इलाकों में अक्सर होने वाली बारिश जमीन को काटती है, तब ये बनते हैं। यह ऐसी जगह पर होते हैं जहां इन्हें हवा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इन पिरामिड्स के ऊपर चट्टानों का इन पहाड़ों को पिरामिड जैसा शेप देने में खास रोल होता है। दरअसल यह मिट्टी के पहाड़ होते हैं जिनके ऊपर कोई पथरीली चट्टान होने की वजह से जब बारिश इन पर पड़ती है तो पहाड़ के ऊपर चट्टान के आसपास की मिट्टी पानी में बह जाती है। इस तरह से ये पिरामिड की शेप जैसे बन जाते हैं। नंबर 2, सी फॉर्म। दोस्तों, सी फॉर्म या समुद्री झाग बनना एक नेचुरल फिनोमिना है जो पानी में मौजूद मरे हुए जानवरों की प्रोटीन, पानी में केमिकल या फिर खारे पानी की हलचल की वजह से पानी पर जो झाग बन जाता है वह लहरों और हवा के साथ किनारे पर जमा हो जाता है। लेकिन तूफान और ऊंची लहरों की वजह से यह किनारे और पास में मौजूद इलाके में भी फैल जाता है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में तूफान के बाद हो चुका है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे इस झाग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। यह झाग बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें बहुत से जहरीले केमिकल होते हैं जो इस झाग की चपेट में आने वाले लोगों और जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 3, 2 ओशियंस मीट बट डोंट मिक्स। 2 समुंदरों का आपस में मिलते हुए भी ना मिलना आपको भी हैरान कर देगा। ये दोनों समुंदर तो आपस में मिल जाते हैं, लेकिन इनका पानी आपस में कभी नहीं मिल पाता है। गल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर 2 समुंदर मिलते हुए दिखाई देते हैं। एक पानी जो ग्लेशियर से निकलता है उसका रंग हल्का नीला होता है, जबकि नदियों से आने वाले पानी का रंग गहरा नीला होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी का होना और टेम्परेचर का अलग होना ही इनके ना मिलने की खास वजह है। 800 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर होने के बावजूद भी इस पूरे बॉर्डर पर एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर इन दोनों समुंदरों का पानी जरा सा भी आपस में मिक्स होता हो। नंबर 4, फिश रेन। ऐसी जगह जहां 100 साल से भी ज्यादा समय से हर साल मछलियों की बारिश होती है, और वह भी ठीक एक ही जगह पर। दोस्तों, मैक्सिको के पास होडर्स में मछलियों की बारिश साल में कम से कम एक बार तो जरूर होती है। यहाँ के लोगों के मुताबिक 18वीं सदी में यहाँ लोग भूख से मर रहे थे, तो एक पादरी की प्रेयर और दुआ की वजह से यहाँ मछलियों की बारिश हुई। तब से अब तक यहाँ मछलियों की बारिश होती आ रही है। लेकिन नॉर्दर्न टेरिटरी न्यूज के मुताबिक ऐसा बवंडर की वजह से होता है, क्योंकि समंदर में जब तूफान या बवंडर बनते हैं तो इनमें हवा की रफ्तार इतनी तेज और ताकतवर होती है कि ये अपने साथ समुद्री जीवों को भी उड़ा ले जाते हैं। और जहां इस हवा की गति कम होती है, वहीं ये मछलियां पानी के साथ बारिश की शक्ल में बरसती हैं। मगर यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि समंदर में 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होडर्स में एक ही शहर में मछलियों की बारिश कैसे होती है? और अगर ऐसा होता भी है तो मछलियों के साथ दूसरे समुद्री जीव क्यों नहीं गिरते, जैसे कि मेढक और केकड़े वगैरह। नंबर 5, नॉर्वेजियन डेड हेरिंग्स। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हेरिंग मछलियां नॉर्थ नॉर्वे के किनारे पर मरी हुई मिली, और ये सारी मछलियां वहां से रातों रात गायब भी हो गईं। यह इतना बड़ा हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में आज तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है।
बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस घटना को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताया, लेकिन कोई भी इस घटना को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि 20 टन से भी ज्यादा मछलियां किनारे पर आकर कैसे मर गईं और वो सारी की सारी मछलियां वहां से रातों रात गायब कैसे हो गईं। 2009 में एक 2012 नाम की मूवी रिलीज हुई थी, जिसे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। जिस मूवी में दिखाया गया था कि 2012 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और ये इतनी सारी मछलियों की डेथ भी 2 जनवरी 2012 में ही हुई थी। तो बहुत सारे लोग इस बात को मानने लगे थे कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये मछलियां तेज तूफान की वजह से किनारे पर आ गई होंगी, तो कुछ का मानना है कि किसी बड़ी शिकारी मछली ने इन सभी मछलियों का पीछा किया होगा, जिसकी वजह से ये मछलियां किनारे पर आकर मर गई होंगी। तो कुछ का कहना है कि ऐसा किसी बीमारी की वजह से हुआ होगा, लेकिन आज तक इस घटना के बारे में कोई भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। नंबर 6, मोविल केव। दोस्तों, आपने खतरनाक गुफाओं और सुरंगों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप ऐसी गुफा के बारे में जानते हैं जो 55 लाख सालों से बंद थी? जी हाँ दोस्तों, साल 1986 में एक कंस्ट्रक्शन के दौरान खुदाई में कुछ वर्कर्स को दुनिया की सबसे अजीबोगरीब गुफा मिली, जो पूरी तरह से बंद थी। यह गुफा रोमानिया में मौजूद है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह गुफा लगभग 55 लाख सालों से बंद थी। सदियों से इस गुफा में हवा और सनलाइट नहीं पहुंची थी। वर्कर्स को खुदाई के दौरान जब यह गुफा मिली तो उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक झील भी मौजूद है, जो कि पानी की बजाय सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई थी और इसमें कई तरह की जहरीली गैस भी मौजूद थी। झील में बहुत से जीव और बैक्टीरिया भी मौजूद थे, जो जहरीली गैस के साथ 55 लाख सालों से यहाँ जीवित थे। यह जीव इस झील के अलावा पहले किसी भी इंसान ने जमीन पर कभी नहीं देखे थे। इन अजीबोगरीब जीवों ने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया था कि इन जानवरों ने इतनी जहरीली जगह पर इतने लाखों साल से सर्वाइव कैसे किया होगा। नंबर 7, लेक नेट्रॉन। तंजानिया में एक झील मौजूद है जिसके लिए मशहूर है कि यह झील अपने ऊपर से गुजरने वाले पक्षियों को पत्थर बना देती है। जी हाँ दोस्तों, इस झील का नाम लेक नेट्रॉन है। जब भी कोई पक्षी इस झील के ऊपर से गुजरता है तो वह इस झील की तरफ खींचा चला आता है और झील के पानी में डूबकर स्टैच्यू बन जाता है। दोस्तों, इस झील में आप आसानी से पक्षियों के पत्थर के स्टैच्यू देख सकते हैं, जो मरने के बाद स्टैच्यू में बदल गए थे। कोई भी आज तक यह बात ठीक से नहीं जान पाया कि इस झील के ऊपर से गुजरने वाले पक्षी झील में क्यों गिरते हैं, लेकिन लगता है कि लेक के रिफ्लेक्टिव नेचर ने उन्हें अपनी तरफ खींचा होगा और इन पक्षियों के पानी में गिरने के बाद पानी में सोडा और नमक की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इनकी डेड बॉडीज स्टैच्यू में तब्दील हो गई होंगी। नंबर 8, ट्री वाटरफॉल। मोंटेनेग्रो के गांव डिनोसा में एक शहतूत के पेड़ से झरने की तरह पानी बहता है। इस दर्शनीय प्राकृतिक घटना को देखकर लोग चौंक जाते हैं और उसके विचार में खो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि यह सब कैसे हो रहा है और इस पेड़ से पानी का झरना क्यों निकल रहा है। जब भी इस गांव में बारिश होती है तो यह शहतूत का पेड़ एक झरने में बदल जाता है। इसे चमत्कार नहीं बल्कि एक प्राकृतिक घटना के रूप में देखा जा सकता है। बारिश के समय जमीन में पानी का स्तर बढ़ जाता है और यह दबाव पेड़ के तने की खोखली जगह से पानी को बाहर निकालता है। ऐसा नेचुरल फिनोमेना केवल इस गांव में ही नहीं बल्कि कई बड़े जंगलों में भी देखा जा सकता है। अगर आपने इस शानदार दृश्य को देखा है और इसके बारे में कुछ सोचा है तो कृपया नीचे कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। वीडियो को भी लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो के साथ।